पहली बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट को आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इधर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई होगी और ये अहम सुनवाई से मानी जा रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बेंच इसकी सुनवाई करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ये सुनवाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे के बाद से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 19 नंबर पर ज्ञानव्यापी मामला है और सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकारों को नोटिस दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की याचिकाकर्ता को भी नोटिस दिया गया था। सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब करेंगे और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोर्ट ने जगह भी दी थी और उसकी अनुमति भी यहाँ पर दी थी। मतलब ये था कि अगर आप वहां पर नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, जब तक फैसला नहीं आता है तो नमाज आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई रोक वहां पर नहीं है। लेकिन जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा था वो उस जगह को सुरक्षित कर दिया गया है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आज सुप्रीम सुनवाई हो सकती है। जो 3 दिन की रिपोर्ट और जो सर्वे वहां पर था, आज उस पर सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई आज है, सारे देश की नजर जो है वो आज की सुनवाई पर टिकी हुई है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका जो सर्वे हुआ है 3-4 मई से लेकर के 12-13 मई तक जो सर्वे हुआ है, कुछ रिपोर्ट चली गई है और कुछ रिपोर्ट रह गई है। तो जो रिपोर्ट चली गई है और जो अब सार्वजनिक हो गई है, उस रिपोर्ट में शेषनाग दिख रहे हैं, 4 स्थानों पर मूर्तियां भी दिख रही हैं। तो ये जो सारा का सारा लगभग दिख रहा है। और जो रिपोर्ट अभी नहीं आई है वो 10 से 15 मिनट में अभी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाएगी और 11 बजे से उसकी सुनवाई होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11 बजे के बाद जो बाकी रिपोर्ट है वो भी सबके सामने आ जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं, ये जो अभी प्राइमा फेसी चीजें आई हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पूजा स्थल रहा है, ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन अब दोनों पक्ष यहाँ पर है, भविष्य में क्या स्थिति बनेगी ये अब अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। बिल्कुल रमेश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे इसकी सुनवाई की जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारे तथ्य जो है वो रखे गए हैं। 2 विशेष वर्गों की यहाँ पर बात की जा रही है, जो उसमें हिंदू और मुस्लिम 2 पक्ष बताए जा रहे हैं। सभी अपने अपने दावों को यहाँ पर रख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो मुद्दा निकलकर सामने आया है, इससे सामाजिक सौहार्द पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? सामाजिक सौहार्द की अगर जहाँ तक बात है तो ये बात कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। भारत में अगर सामाजिक सौहार्द होता तो पाकिस्तान का बंटवारा ही नहीं होता, कश्मीर से पंडितों को भगाया ही नहीं जाता। सामाजिक सौहार्द होता तो अगर मान लीजिए प्राइमा फेसी यहाँ दिख गया है कि ये धर्म स्थल था, तो दूसरे समाज को स्वयं आकर के कहना चाहिए कि सौहार्द पूर्वक हम दे रहे हैं। अच्छी स्थिति ये रहती कि ये भी कहते कि भाई इतने हिस्से में आप नमाज पढ़ लो, वो इनसे कहते कि इतने हिस्से में आप पूजन कर लो, वो सौहार्द की स्थिति होती। जब बलपूर्वक अगर जमीन पर कब्जा करके को और मूर्तियों को तोड़ करके मंदिर बनने की बात अगर आ रही है तो सौहार्द की बात होती कहाँ है? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो भी अभी तक चीजें निकलकर सामने आई है, अब जो सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, सभी साक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू का मंदिर जो था वो वहां पर था। अब क्या लगता है आपको कि ये जो सुनवाई यहाँ पर हो सकती है, ये कितनी पेचीदा हो सकती है? देखिए, सुनवाई तो बहुत ज्यादा पेचीदा है। उसका कारण ये है कि कुछ लोग हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। कई बार हमको ये भी लगता है कि हमको किस व्यक्ति के कामों का अनुसरण करना चाहिए। कोई सज्जन है, कोई सत्पुरुष है, उसके हमको कामों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रूर है और जिसने अमानवीय कृत्य किए हैं तो उसके हमको उसका अनुसरण नहीं करना। अब जो आ रही हैं घटनाएं, अब सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट बताएगा। लेकिन जो सारी चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये माना जाता है कि औरंगजेब कुछ इस तरह का राजा था तो उसने अपने पिता को कैद किया था, उसने 3 भाइयों के कत्ल किए थे, अपनी बेटी को उठा करके फेंका था, बहनों के साथ भी उसने जो व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। ऐसे व्यक्ति ने अगर बाई द वे कोई काम खड़ा किया है तो समाज को स्वयं चाहिए कि उस व्यक्ति के काम को स्वीकार ना करे और ज्ञानवादी को लेकर के जो सत्य हो उसके अनुसार अनुसरण करें। लेकिन अब कुछ लोग हैं उस भूमि पर कब्जा ही करना चाहते हैं, तो उसके बारे में तो अब जो कोर्ट फैसला करेगा वही सर्वमान्य होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई आज है। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कई तरह की अटकलें अभी भी लगाई जा रही है, किसके पक्ष में ये फैसला होगा। फिलहाल सारे देश की नजर आज की सुनवाई पर टिकी हुई है।